हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th का फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। आज हम इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं कुमार मित्तल की बुक से आंकिक प्रश्नों के न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नंबर 11th का न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। शेष 1 से लेकर 10 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के वीडियोज़ हमने आपको कल 1 to 10 तक के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसे कल हमने आपको बताया था। आज क्वेश्चन नंबर 11 का न्यूमेरिकल हम आपको करा रहे हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे इसे, उसके बारे में देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे इसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। जैसे कि क्वेश्चन पढ़ने पर आपको पता हो रहा होगा या लग रहा होगा कि क्या चीज़ें दिया है और क्या चीज़ हमसे वो मांग रहा है। कह रहा है 2 अल्फ़ा कण आपके पास है, तो 2 अल्फ़ा कण आप बना लीजिए। एक ये वाला अल्फ़ा कण, दूसरा ये अल्फ़ा कण। ठीक है, ये भी अल्फ़ा कण है, ये भी अल्फ़ा कण है। कह रहे कितनी दूरी पे हैं, 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। आर का मान 0.1 एंगस्ट्रॉम को यदि मीटर में बदलेंगे तो 10 घाते माइनस कितना हो जाएगा, 10 मीटर। ये डिस्टेंस है। ओके, अब हम आपसे पुनः बात करेंगे कि उनके बीच लगने वाला वैद्युत प्रतिकर्षण बल, इन दोनों के बीच लगने वाला जो वैद्युत प्रतिकर्षण बल होगा, क्योंकि अल्फ़ा कण भी ये भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इस पर 2 धन आवेश होता है। यहाँ भी वही अल्फ़ा कण है, तो जाहिर सी बात है ये भी पॉजिटिवली चार्ज ही होगा। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी रिपेल करेंगे। तो इनके बीच लगने वाला जो वैद्युत प्रतिकर्षण बल होगा गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है। मतलब इन्हीं दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, और इन दोनों के बीच रिपल्सन फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना टाइम्स है वो हमसे पूछ रहा है, यानी वो हमसे ये जानना चाह रहा है Fe/Fg इज इक्वल टू वाट। कहेंगे बस इतना ही चीज़ दिया है, इसे कैसे निकालेंगे Fe और Fg का रेशियोज जी निकालेंगे। कैसे, देखो तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ज़रूरत पड़ेगी किसकी, चार्जेस की। बीच की डिस्टेंसेस दे रखा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी कैपिटल G कांस्टेंट की और उनके मासेस की। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो अल्फ़ा कण पे चार्ज होता है, क्योंकि दोनों अल्फ़ा कण ही हैं तो दोनों पे जो चार्जेस होगा वो 2e होता है प्लस में, यानी 2 × e करेंगे मतलब 2 × 1.6 × 10⁻19 करेंगे तो आ जाएगा 3.2 × 10⁻−19 कूलम। Q1 और Q2 का वैल्यू कितना है, 3.2 × 10⁻19 कूलम। ये पॉजिटिव होगा, अल्फ़ा कण पे धनावेश होता है, तो Q1 का वैल्यू और Q2 का वैल्यू दोनों इतना कूलम होंगे विथ पॉजिटिव साइन के साथ। अच्छा जी, जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे तो वहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी इनके मासेज की। तो m1 = m2 की बात करें तो इनका मास होता है 6.6 × 10⁻27 kg। जो अल्फ़ा कण का मास होता है, मास ऑफ अल्फ़ा कण है ना, वो कितना होता है 6.6 × 10⁻27 किलोग्राम। उसके बाद कैपिटल G की ज़रूरत पड़ेगी जो होता है 6.67, जिसे हम 6.7 लिख सकते हैं, इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किग्रा स्क्वायर। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की, जिसका वैल्यू हमें याद है 9 × 10⁹। ठीक है जी, 9 × 10⁹। मात्रा की यदि बात करेंगे है ना, यूनिट यदि इसका निकालना चाहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का, तो आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा के कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। तो रखते हैं, निकालते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स और निकालते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों का रेशियो देते हैं और वैल्यू पता करते हैं कितना आएगा। तो Fe/Fg पहले तो सूत्र लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई के आर स्क्वायर। इसमें भाग देना है आपको Fg से। Fg का फार्मूला होता है कैपिटल G m1 m2 बाई के आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो यहाँ से एफ ई ओवर एफ जी इज इक्वल टू आएगा 1/4πε0 का वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹ Q1 और Q2 का वैल्यू भी आपको पता है 3.2 × 10⁻19 सॉरी Q1 और Q2 भी है 3.2 × 10⁻19 बटा के जी एमोनियम 2 जी का मान होगा 6.67 यानी 6.7 लिख सकते हैं इंटू 10⁻11। उसके बाद मासेज की बात करें दोनों के मासेज के तो 6.6 इंटू 10⁻27 और दूसरा भी अल्फ़ा कड़ी है तो उसका भी मास होगा 6.6 इंटू 10⁻27। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो तो पहले घातों का हिसाब कर लो आप, पहले घातों का हिसाब कर लेते हैं। तो एफ ई बाई एफ जी इज इक्वल टू कितना आएगा 9 इंटू 32 का वर्ग कितना होता है 1024 होता है। कितना होता है 1024। हाँ जी, 2 का 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 3 12 और 9 1 10 सही है। 1024 दो स्थान पे दशमलव लगा देंगे 10.24 आ जाएगा गुणे 19 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 19 38 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा -29 अपान नीचे बात करें तो 6.7 इंटू 6.6 इंटू 6.6 इंटू घातों का हिसाब करें तो यहाँ पे 27 54 और 1 55 और 10 उसमें ऐड कर देंगे तो 55 और 10 65 हो जाएगा। 10 पे घाते में कितना हो जाएगा 65। अब क्या करेंगे तो इसे पुनः हल करेंगे तो 9 का गुणा यदि इसमें कर रहे हैं है ना 1 मिनट गुणा नहीं करते, बाद में ये कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ डाटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो एक स्थान पे इसमें, एक स्थान पे इसमें, 2 स्थान पे दशमलव हो जाएगा, इससे ख़त्म हो जाएगा तो 1024 आ जाएगा गुणे 10 पे घाते -29 बटा के 6.7 को रहने देते हैं और ये 66 गुणे 66 हो जाएगा ना जी, और 10 पे -65 ऊपर जाएगा, 10 पे घाते -65 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +65। ठीक है जी। अब सुनो, यहाँ देख लो जगह कम है, यहाँ देख लो भाई एफ ई बाई एफ जी इज इक्वल टू, यहाँ से यदि बात करें घातों का तो ये तो पहले कट जाएगा ना, कैंसिल आउट होगा तो घटा लेते हैं। 6 से कटेगा, 6 कम 6 बचेगा 4 42 नहीं 6 से तो 42 नहीं कटेगा, 4 से तो कटेगा ही नहीं तो 2 से कटाएं, पहले इससे कटा लेते 3 से, 3 तरीके 9 हो जाएगा, 3 दूना के 6 3 दूना के 6। ठीक है, इस 3 से इसे पुनः कटाते हैं तो ये आ जाएगा 22। 2 से इसे कटा देते तो 2 से इसे कटाएंगे तो 11 बार में कटेगा और इसे कटा देंगे तो 512 दूना के 1024 होता है। पुनः इसको 2 से कटाएंगे तो पुनः ये 11 आएगा, 512 को फिर कटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 दूना के 4 और 2 5 10 2 6 12 256 ना जी। कितना आ गया 256 आ गया। 256 इंटू घातों का हिसाब करें तो 15 में से 9 जाएगा, 15 में से देखो ना ध्यान से, 15 में से 9 जाएगा 6 आएगा और यहाँ बचेगा 5 में से 2 जाएगा 3 यानी 36 आ जाएगा, प्लस में आएगा। बटन नीचे बात करें तो 6.6 इंटू 11 आ जाएगा है ना, 6.7 है सॉरी 6.7 11 गुणे 11 121 हो जाएगा ना, 121 हो जाएगा। घात तो है नहीं नीचे, तो एफ ई बाई एफ जी यदि इसको हल करें, इस डेसिमल को ख़त्म करें तो ये आ जाएगा 2560 और नीचे आ जाएगा 121 गुणे 67 है ना, तो 121 का गुणा कर लेते हैं इधर कहीं, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं 121 का किस में 67 में ना, 67 में तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 12 7 84 ना। उसके बाद बात करें 6 कम 6 हो जाएगा, 12 6 72 हो जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं तो 7 6 10 हो जाएगा, 8 2 10 11 और 7 1 8 यानी कितना आएगा 8107। कितना आ जाएगा 8107। कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं सवाल में, कैलकुलेटिव बेस है। 10 पे घाते कितना देगा 36, तो ये 2500 है। ऐसा करते हैं एक जीरो इसको दे देते हैं तो यहाँ पे 35 बच जाएगा। अब हम 8107 का 25600 में भाग दे लेते हैं है ना, यानी इससे डिवाइड करते हैं 25600 को, तो 8 तरीके कितना जाएगा 24321 है ना, 24321। 7 तरीके 21 हो जाएगा, 300 हो जाएगा।
10 में से 1 जाएगा 9, 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 9 में से 2 जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 3 जाएगा 2, यहाँ बचेगा मेरे पास सही है 5 में से 4 जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ डेसिमल लगा देते हैं तो यहाँ 0 आ जाएगा, 1 बार जाएगा, है ना। तो 3.1 आ रहा है, नियरेस्ट कितना आ रहा है, एफ बाई एफ जी इज इक्वल टू 3.1, आगे कुछ भी आएगा 10 पे घाते 35, यानी एफ जी को इधर ट्रांसफ़र यदि करें, एफ जी को इधर ट्रांसफ़र करें तो इस बात का ये मतलब है कि जो विद्युत बल होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल का 3.1 गुणे 10 पे घाते 35 गुना होगा, ठीक है। आंसर देखने क्या दे रहा है, तो इसका आंसर दे रहा है भाई 3.158, है ना। आगे और वो लेके गया है 3.158 आगे तक है, तो ठीक है वो भी सही है, आगे आप ले जा सकते हैं डेसिमल 3.158 जो दिया है गुणे 10 पे घाते 35। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। कह रहे 2 सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 पे घाते 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 2 छोटे छोटे गोले हैं और दोनों में से हर एक गोले पर, यदि इस गोले का नाम A कहें, इसका B कहें, तो दोनों पे 10 पे घाते 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये शब्द देने से कहना का चाह रहा है वो, ये बात लिखकर वो कहने का चाह रहा है। इस बात का मतलब है कि 10 पे घाते 5 मतलब 1,00,000 इलेक्ट्रॉन की कमी है दोनों गोलों पर। यदि इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इस बात का मतलब क्या है, ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, ठीक है ना। 10 पे घाते 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कमी कब होती है, जब दे देंगे किसी को, और देंगे तो कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी कहना वो ये चाह रहा है कि ये गोला भी धन आवेशित है और ये भी क्या है, धन आवेशित है, क्योंकि प्रत्येक शब्द बोला है तो दोनों पे 1,00,000 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो हम आपसे पूछेंगे कि पहले गोले पर चार्ज कितना है, तो Q बराबर क्या होता है, N। कहेंगे ये दिया क्या है सर जी, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है। क्या दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना, 10 पे घाते 5, और E का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10 पे घाते -19। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो Q1 कितना आएगा, वो आ जाएगा 1.6 गुणे 5 घात इसमें से कम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 14 कूलम। तो जितना वैल्यू Q1 का आएगा उतना ही किसका आएगा, Q2 का, क्योंकि दोनों गोले एक ही जैसे हैं, है ना। दोनों गोलों में से प्रत्येक गोलों का जो चार्जेज है वो सेम है, ऐसा बोला है ना। कह रहा है उनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी भी दे रखा है। आर का वैल्यू सवाल में कितना दिया है, 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर दिया है। तो हमसे कह रहा है विद्युत बल कितना लगेगा, तो विद्युत बल निकाल लेते हैं कूलम का नियम लगा के। F = क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा के R²। 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 गुणे 10 पे घाते 9। Q1 कितना दिया है, Q1 का वैल्यू अभी भी निकाले हैं 1.6 × 10⁻14, और Q2 भी इतना ही होगा 1.6 गुणे 10 पे घाते -14 मतलब 14। बीच की दूरी 1 कवर करेंगे 1 ही आएगा, ठीक है जी। तो 16 गुणे 16 256 हो जाएगा, और 256 में 9 का गुणा कर लेंगे तो यहाँ कर लेते हैं 256 इंटू डेसिमल 2 स्थान लगा के 9, तो 9 × 54 4 आ जाएगा, 5 बचेगा, 45 5 50, 5 आएगा, और 9 दूना 18 5 23, 18 5 23 कितना आ जाएगा 23, 2 स्थान पर डेसिमल लगा लेंगे 0 4, घातों का हिसाब करें तो 14 14 28 हो जाएगा, और 28 में से 9 घटा देंगे कितना आ जाएगा 19। 28 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 19 आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि लिखें तो इसे लिखेंगे 2.3, इन्हें सटा के 0 4 लिखेंगे, कोई मतलब नहीं उसका, एक घात इस पर प्लस चढ़ेगा तो कितना आ जाएगा -18। अब बल का मात्रक न्यूटन, क्या हो जाएगा न्यूटन। तो कितना आ जाएगा, बल का वैल्यू 2.3 × 10⁻18 न्यूटन। आंसर देख लेते हैं। तो आंसर दिया कितना भैया, 2.3 गुणे 10⁻18 न्यूटन। जी बिल्कुल सही है, 2.3 गुणे 10⁻18 न्यूटन ही दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन नंबर 13 कैसे सॉल्व करोगे, देखो। तो क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करने से पहले इसका फिगर आप ड्रा करिए। देखिए कह रहा है 2 सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणे 10⁻19 कूलम तथा 160/3 गुणे 10⁻19 कूलम आवेश है। तो 2 छोटी छोटी गोलियां बना लो और इन गोलियों का कोई नाम दे दो, A और B।
शर्त के हिसाब से पहली वाली गोली पे जो चार्ज दे रखा है वो है 80/3 गुणे 10⁻⁻9 कूलम। दूसरे गोली पर चार्ज कितना दे रखा है, वो दिया है 160/3 गुणे 10⁻⁹ कूलम। बीच की डिस्टेंसेस कितना दिया, कह रहा है भाई वायु में रखे हैं। वायु का कहने का मतलब क्या है कि के का वैल्यू कितना होगा 1, जो इन दोनों के बीच जो माध्यम है उसका वैल्यू कितना दे दिया 1। वायु का जो परावैद्युतांक होता है, वायु का जो वैल्यू होता है वायु के लिए के का, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, वो कितना होता है 1 होता है। इनके बीच की जो डिस्टेंसेस दे रखा है सवाल में वो 0.10 मीटर दिया है, तो यूनिट सही है, यानी आर का वैल्यू सवाल में कितना दे रखा है, आर कितना दे रखा है सवाल में, तो आर का वैल्यू दे दिया है 0.10 दिया है 0.10 मीटर। ये डिस्टेंस है गोला ए और गोला बी के बीच का। उसके बाद आपसे कह रहा है कि इनके बीच विद्युत बल बताइए, यानी आपको चार्जेस दे दिया है, बीच का डिस्टेंस दे दिया है, आपसे एफ पूछ रहा है, तो सिंपल है सवाल तो लगाना। एफ इज इक्वल टू क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे 1/4πε0 इंटू के का वैल्यू वैसे भी 1 होगा, तो आपकी मर्जी करे तो के आप यहाँ लिख भी सकते हो, ना करे तो ना भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 का यदि गुणा करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट तो पड़ने वाला नहीं है ना, तो आप के छोड़ सकते हैं, क्योंकि फार्मूले में आपको बताया जाता है कि 1/4πε0 इंटू के है। यदि वायु दिया है तो के का वैल्यू 1 रखते हैं, तब के लिए फार्मूला क्या इस्तेमाल करते हैं 1/4πε0 Q1Q2/r²। ठीक है जी, तो वैल्यू रखते हैं 1/4πε0 का वैल्यू आपको याद है 9 × 10⁻⁹। Q1 का वैल्यू कितना दिया 80/3 × 10⁻⁹ इंटू Q2 कितना दिया, वो दिया 160/3 × 10⁻⁹ अपन बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर। बीच की डिस्टेंसेस कितना दे रखे हैं 0.10। इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.10 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻1 है, लिख सकते जी भाई। दशमलव को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो जितना डिजिट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं उतना डिजिट क्या चढ़ता है माइनस। तो दशमलव को हम एक स्थान लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जा रहे हैं, तो एक क्या चढ़ेगा इस पर माइनस पावर, इस पूरे का क्या होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लो, तो 3 से 3 सिंपल ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 ख़त्म। यहाँ से बचेगा 80 और 160, तो 80 और 160 को सिंपल हम 16 और 8 लिख लेते हैं ना, 16 और 108 लिख लेते हैं। यहाँ देख लो, यहाँ देखो, तो यहाँ पे सॉल्व करते इसको। f इज इक्वल टू कितना आएगा 80 × 60 को हम ये 160 को हम कह रहे हैं 16 × 8 लिख लो, ठीक है 16 × 8, तो 16 × 8 करेंगे तो 16 8 कितना होगा 16 × 6 = 96, 112 और 16 8 128 है ना। उसके बाद 2 जीरो और बचेंगे मेरे पास, इसके पीछे 2 जीरो लगा देते हैं। घातों का हिसाब करें तो 10⁻⁻9 से 10⁻+9 ख़त्म हो जाएगा। आपके पास बचेगा कितना, ये -9 बचेगा है ना, 10⁻⁻9 बचेगा। और नीचे क्या बच रहा है आपके पास, नीचे बचेगा 10⁻⁻2 हो जाएगा। 10⁻⁻2 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये -2 और इसका जो 2 माइनस पहले से इसमें दिखाई, सॉरी जो 2 प्लस इसमें दिखाई दे रहे हैं, मतलब 2 जीरो यहाँ पे हैं, ये प्लस हो जाएंगे, तो 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 4। 4 जीरो प्लस में है और 9 माइनस में है, तो इसे घटाएंगे तो कितना आएगा 128 आ जाएगा। 2 इसका और 2 इसका मिला के 4 प्लस में, 9 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा -5। तो 128 × 10⁻⁻5 क्या आएगा न्यूटन है ना। यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको आप दशमलव को 2 स्थान 8 के पीछे है, दशमलव दिखाई नहीं देता तो कहाँ मानते हैं, लास्ट यूनिट डिजिट के एकदम पीछे होता है। इसे यहाँ पे यदि लेके आएँ तो 1.28 × 10⁻⁻ कितना आ जाएगा -3, क्योंकि 2 घात इस पर प्लस चढ़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स का वैल्यू 1.28 × 10⁻⁻3 न्यूटन। देखते हैं आंसर कितना दे रहा है, तो इसका आंसर दे रहा है 1.28 × 10⁻⁻3 न्यूटन। तो मेरा भी उतना ही है, तो आंसर बिल्कुल सही है। पहला आंसर तो यहीं आएगा। फिर उसने हमसे दूसरा सवाल भी पूछ दिया है, कह रहा है कि यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दिया जाए तो बल कितना होगा। इन दोनों गोलों को एक किसी कंडक्टर से यानी सुचालक तार से कनेक्ट करा देंगे, ठीक है, चालक मतलब सुचालक होता है, क्षण भर के लिए स्पर्श कराएंगे। तो हमने जब आपको थ्योरी पार्ट कवर कर रहे थे, बता रहे थे, तो उस केस में हमने आपको एक बात बताई थी कि जब कभी भी हम किसी चालक को किसी तार से कनेक्ट करा देंगे तो तार से जो वायर होगा आपके पास, उस वायर से आवेश का फ्लो
एक गोले से दूसरे गोले में तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों पे चार्जेस सेम ना हो जाए, है ना। यानी कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि जब आप दो गोलों को या दो सुचालक पदार्थ को किसी कंडक्टर, किसी चालक तार से कनेक्ट करा दोगे तो उस केसेज में घटना क्या घटित होती है कि आवेश एक गोले से या फिर एक चालक से दूसरे चालक में तब तक जाता है जब तक कि दोनों का चार्जेस सेम ना हो जाए, अर्थात साम्य अवस्था स्थापित ना हो जाए। मतलब ऐसे समझो, जैसे मान लो ये वायर है, ठीक है, या फिर ऐसे समझो ये पानी है, ये टैंकर है ना, कोई बड़ा सा टैंकर और एक छोटा सा टैंकर। अब इसमें पानी का लेवल यहाँ तक है, यहाँ तक पानी भरा है, और इसमें पानी यहाँ तक है। इसे पाइप से हम कनेक्ट करा देंगे। क्या करेंगे, इसे हम एक पाइप से, इसमें एक पाइप लगा के यहाँ पे कनेक्ट करा देंगे। तो हम आपसे पूछेंगे कि इस बड़े वाले टैंकर से इस छोटे वाले टैंकर में पानी कब तक जाता रहेगा, तो आपका जवाब होगा जब तक कि दोनों का लेवल सेम ना हो जाए, पानी का लेवल दोनों में सेम ना हो जाए, तब तक पानी इसमें से इसमें आता रहेगा। यानी जो पानी का फ्लो हो रहा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हो रहा है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हो रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। उसी तरह से जो आपके पास हीट होता है, उष्मा या टेम्परेचर कह लीजिए, वो भी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। यानी जो आवेश का फ्लो होगा यहाँ पे वो किधर से किधर होगा, तो जिस गोले का चार्ज ज़्यादा होगा उधर से आवेश कम वाले चार्ज की तरफ तब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों का आवेश सेम ना हो जाए। तो यही थ्योरी यहाँ पे अप्लाई करना है। जब हम इसे क्षण भर के लिए किसी कंडक्टर से, सुचालक तार से कनेक्ट करा देंगे तो ऐसे केसेस में आपको वो थ्योरी पार्ट समझना पड़ेगा, तभी ये सवाल लग पाएगी। तो मान लीजिए हम इसे किसी सुचालक तार से कनेक्ट करा दिए हैं, और जैसे ही कनेक्ट कराएंगे इन पे पहले चार्जेज आपको दिया था सवाल में 80/3 × 10⁻⁹ कूलम, और इस वाले पे दे रखा था पहले जो चार्ज था वो 160/3 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। लेकिन जब आप सुचालक तार से कनेक्ट कराओगे तो इन दोनों पे चार्ज क्या होगा, औसत चार्ज आ जाएगा। यानी जितना इस पे आएगा उतना इस पे भी आएगा। तो इस पे चार्ज कितना आएगा, संपर्क कराने के बाद प्रत्येक गोले पर चार्ज, यानी सुचालक तार से जोड़ने के बाद प्रत्येक गोले पर चार्ज कितना आएगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि शर्त वो कह रहा है कि क्षण भर के लिए किसी चालक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दिया जाए तो बल कितना होगा। यानी कहने का सेंस ये है कि इन्हें तार से स्पर्श करा के पुनः हम उतने ही डिस्टेंस पर रख देंगे, तो जो फोर्स आएगा क्या वो पहले से बड़ा आएगा या फिर छोटा, वो हमसे पूछना चाह रहा है। तो आर हमारा नो चेंजेज है, आर जितना पहले था उतना अब भी है। चार्जेस का मैग्नीट्यूड यहाँ पे बदल जाएगा। तो निकालते हैं प्रत्येक गोले पर आवेश। यहाँ से पहले ये पता करना पड़ेगा कि प्रत्येक गोले पर आवेश कितना आएगा। तो प्रत्येक गोले पर आवेश कैसे निकालेंगे, या प्रत्येक गोले पर आवेश यह आएगा Q1 + Q2/2, यानी दोनों गोलों पर उपस्थित आवेश का एवरेज निकाल देंगे तो प्रत्येक गोले पर चार्ज आ जाएगा। पहले पर कितना है, तो 80/3 है, × 10⁻⁹ है, प्लस दूसरे गोले पर बात करेंगे तो 160/3 × 10⁻⁹ दिया है। ये तो था Q1 और Q2 का वैल्यू, बटा के कितना करेंगे 2, क्योंकि एवरेज निकालना है तो औसत में तो 2 का डिवाइड करेंगे ही, क्योंकि 2 हैं, 2 गोले हैं तो इनकी संख्या 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, इनका 10⁻⁹ दोनों में से कॉमन ले लेंगे, और एक 80/3 और 160/3 दोनों का बेस सेम है तो जुड़ जाएगा। 160 में जब 80 आप ऐड करोगे तो 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 240। 240 को ऐड मतलब डिवाइड करेंगे 3 से, समझ पा रहे हो। 240 में 3 का भाग लगाएंगे और इसमें 10⁻⁹ कॉमन होगा, बटा में कितना होगा 2। अच्छा, ये ऐसा मत करिएगा कि 10⁻⁹ और 10⁻⁹ और 10⁻18 कर दें, ये थोड़ा होगा, ये तो कॉमन ना हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा कितना आपके पास, तो ये कट जाएगा 3 से 80 बार में ना, 3 8 24 होगा, 80 आ जाएगा। 80 को पुनः आप 2 से कटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यानी यहाँ से बात करें Q1 Q2 कहते आ जाएगा 40 × 10⁻⁹। 40 × 10⁻⁹ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 4 × 10⁻⁷ कूलम। यानी प्रत्येक गोले पर Q1 और Q2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4 × 10⁻⁸। अब यदि आपको हर एक गोले का जो चार्ज है वो पता लग चुका है कि Q1 का वैल्यू आएगा 4 × 10⁻⁷ कूलम, और Q2 का वैल्यू जो आएगा वो भी आएगा 4 × 10⁻⁷ कूलम। Q1 Q2 हमें पता लग गया है। बीच की डिस्टेंसेस सेम ही है, 0.1 ही रखना है।
आर का वैल्यू कितना है 0.1 ही रखना है मीटर में, और मीडियम सेम है वही है, एयर में ही रखना है, तो के का वैल्यू 1 ही होगा। आपसे फोर्स पूछ रहा है तो फोर्स पता कर लेते हैं कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे निकालते हैं फोर्स किस नियम के हिसाब से, तो यहाँ से नियम्स लगेगा कूलम्स का, किसका, कूलम का ला लगाएंगे। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई के आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9। Q1 और Q1 का वैल्यू दिया 4 × 10⁻8 और Q2 का वैल्यू दिया है 4 × 10⁻8 बता के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो 0.1 मीटर को आप कह सकते हो 1 × 10⁻1 मीटर। तो 10⁻1 का क्या करना होगा, होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ 1 लिखना कोई उचित तो है नहीं कि 1 × 10⁻1 लिखें, कोई मतलब नहीं उसका। F इज इक्वल टू बात करें तो यहाँ से 4 4 16 आ जाएगा, 16 9 144 हो जाएगा, 16 9 144 हो जाएगा। घातों का यदि हिसाब करें, घातों का हिसाब करें तो यहाँ से आ जाएगा 10⁻9 और 8 8 16 हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7, तो -7 घात आ जाएगा बटा नीचे 10⁻2 हो जाएगा। 10⁻2 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसमें ऐड हो जाएगा, ऐड होने का मतलब जुड़ तो सकता नहीं, इसी के साथ ही घट जाएगा, तो होगा कितना 144 × 10⁻⁻ कितना 5, क्योंकि -7 + 2 = -5। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि लिखें, यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो दशमलव यहाँ पे छिपा है, इसे उठा के यहाँ लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 1.44 2 डिजिट हम राइट टू लेफ्ट लेके आ रहे हैं, तो 2 इस पर प्लस चढ़ेगा तो कितना आ जाएगा 10⁻³ न्यूटन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 का सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन, जिसका वैल्यू आएगा 1.44 × 10⁻³ न्यूटन। आंसर देख लेते हैं। तो आंसर दे रहा है 1.44 × 10⁻³ न्यूटन। जी बिल्कुल सही है, इतना ही दे रहा है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। कह रहा 2 धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज आपके पास हैं, दोनों धनावेश हैं, एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, तो r का वैल्यू 0.1 मीटर बता रहा है। ये हो गया दोनों के बीच की क्या दूरी। एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। जाहिर सी बात है यदि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, यानी दूर दूर ढकेलेंगे। तो बल का वैल्यू दे दिया कितना न्यूटन से, 18 न्यूटन के बल से एक दूसरे को ढकेल रहे हैं, दूर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम दिया, एक यहाँ पे कंडीशन दे रखा है, यदि इस पर Q1 चार्ज हो और इस पर Q2 चार्ज हो तो दोनों के चार्जेस को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 9 माइक्रोकूलम। ये एक शर्त दे रखा है, ठीक है। तो उनका अलग अलग मान बताइए हमसे, वो ये जानना चाह रहा है कि Q1 कितना होगा और Q2 कितना होगा, वो हमसे क्या कर रहा है, पूछना चाह रहा है। तो देखते हैं पहले वाले बल से, जो पहला वाला बल दिया है, सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तरीका देखो, जो शुरू में जो बल दिया 18 न्यूटन का, वहाँ से हम Q1 × Q2 पता करेंगे, Q1 × Q2 पता करेंगे। Q1 और Q2 पता करने के बाद, Q1 और Q2 पता करने के बाद हम Q1 - Q2 निकालेंगे, क्योंकि Q1 + Q2 पता है हमें। हम Q1 - Q2 निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ Q1 - Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है Q1 + Q2 का होल स्क्वायर - 4Q1 Q2, ये फार्मूला होता है। वहाँ से Q1 - Q2 निकालने के बाद Q1 और Q2, Q1 + Q2 पता है, Q1 - Q2 हम वहाँ से निकाल लेंगे, दोनों को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, वहाँ से Q1 और Q2 का सिंपल वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो करते हैं, सबसे पहले हम फार्मूला लगाते हैं। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कूलम्स का नियम लगाएंगे। क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई के आर स्क्वायर। F कितना दे रखा सवाल में, 18 न्यूटन, डाटा रख लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9। Q1 Q2 का वैल्यू पता नहीं है तो छोड़ो, जाने दो। बीच की डिस्टेंसेस 0.1 है, 0.1 को आप 10⁻1 लिख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। 10⁻1 का क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, 10⁻1 का क्या करेंगे, वर्क कर देंगे। तो यहाँ से 9 से 18 कटेगा 2 बार में, और ये जो होगा 10⁻9 वो नीचे की तरफ आएगा, ऐसे 10⁻9 लेके, और यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो Q1 × Q2 बटा के 10⁻2 होगा, उसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा, है ना। 10⁻2 आएगा क्योंकि घात के ऊपर घात हो तो घात का गुणा करते हैं। 10⁻2 का लेफ्ट हैंड साइड में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके अंश में आ जाएगा, तो 2 × 10⁻2, और ये नीचे है 10⁻9, ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस होगा, तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, 10⁻11 आ जाएगा Q1 × Q2 का वैल्यूज़।
ठीक है जी। तो ऐसा करते हैं कि हम इस वाले को माइक्रो कूलम में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं ना, किस में, माइक्रो कूलम में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि Q1 और Q2 हमारे किस में दिया है, माइक्रो कूलम में दिया है, और यहाँ पे जो डाटा आएगा वो कूलम्स में आएगा। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, देखो 10 पे -6 आएगा, 10 पे घाते -6 हमें यहाँ पे चाहेगा, तो 10 पे घाते -6 बनाने के लिए हमें कितने 10 पे 5 चाहेंगे प्लस में। तो यदि 11 में से, देखो ना, सुनो मेरी बात सुनो ना, यदि इसमें आप 5 का गुणा कर देते हो, 10 पे घाते 5 का मल्टीप्लाई कर देते हो, क्योंकि 11 को आप लिख कैसे सकते हो, सुनो, आप 11 को ऐसे लिख सकते हो 10 पे घाते -6 गुणे 10 पे घाते -5। आप कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, गुणा में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगा, -6 में -5 को ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा सिंपली कितना, 10 पे घाते -6 -5 -11 आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से हम एक चीज़ बना सकते हैं कि जो 10 पे घाते -5 है, जो 10 पे घाते -5 है, उसे 2 के साथ देकर इसको कूलम में बना सकते हैं ना, माइक्रो कूलम को माइक्रो कूलम में बना सकते हैं, कूलम में नहीं। या फिर इसी को बाद में बदल लेंगे, है ना, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, कोई बेनिफिट होगी नहीं, बाद में हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तो 9 माइक्रो कूलम को हम कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है जी। ओके, आगे देखते हैं क्या करेंगे यहाँ, इसके बाद क्या करेंगे। देखो जी, तो Q1 Q2 मिल गया, Q1 + Q2 मिल गया, यहाँ से सिंपल आप Q1 - Q2 निकालो, Q1 - Q2 निकालो। तो Q1 - Q2 का होल स्क्वायर, एक फार्मूला होता है, जब आपको A भी पता हो, A + B पता हो, तो A - B का फार्मूला निकालने का तरीका होता है A - B का होल स्क्वायर = A + B का होल स्क्वायर, यानी Q1 + Q2 का होल स्क्वायर -4 Q1 Q2 होता है, 4 AB होता है उसमें, यहाँ आ जाएगा Q1 और Q2। ठीक है जी। आप इसको एक्सपेंड करोगे ना तो यही चीज़ लिखा है, ध्यान से देखो, ये A + B का होल स्क्वायर है, इसको जब तोड़ोगे तो A² + B² + 2AB आएगा, यहाँ -2AB है तो +2AB से -2AB घटेगा तो A² + B² -2AB आएगा, और ये है क्या, ये तो यही बात होगी, Q1 - Q2 का होल स्क्वायर ही है, तो ये बनावटी फार्मूला है। ठीक है, देखो तो Q1 - Q2 कैसे निकालोगे, पहले आप Q1 + Q2 का वैल्यू तो रखो, Q1 + Q2 का वैल्यू तो रखो, Q1 + Q2 का वैल्यू है 9, ये माइक्रो कूलम में है तो हम कूलम में रख देते हैं, है ना, तो इसे करेंगे 9 × 10 - 6 का होल स्क्वायर -4 Q1 Q2 का वैल्यू है 2 × 10 पे घाते -11। अब सुनो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 9 का वर्ग हो जाएगा 81 और 6 दूना के हो जाएगा 12, घात पे घात हो तो घात पे का हो जाएगा गुणा, -4 दूना के आ जाएगा 8 × 10 पे घाते माइनस कितना 11। ठीक है जी। अब सुनो, आगे देखो क्या करोगे, यहाँ से सबसे पहले तो आप किसी तरह से यहाँ पे एक काम ऐसा करो कि दोनों का घात सेम करो, जब तक घात सेम नहीं होगा तब तक वैल्यू निकाल पाना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है जी। तो हम ऐसा करते हैं, इसको 12 बना देते हैं, कैसे, 10 पे घाते -1 से गुणा और 10 पे घाते -1 से भाग कर देते हैं, सही बात है, हो जाएगा, बीच में माइनस साइन है, इस बात का केयर करना। तो 80 × 10 पे घाते -12 माइनस ये जो -1 है और -11 -12 बन जाएगा, नीचे वाला जो -1 बचेगा ना, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 80 बन जाएगा, क्योंकि 8 × 10 हो जाएगा, तो 10 × 8 80 हो जाएगा, और यहाँ 10 पे घाते -12 हो जाएगा। अब कुछ महान भाई होते हैं तो महान भाई डायरेक्ट कहते हैं 11 12 है, उससे कोई मतलब नहीं, 81 में से 8 घटा देते हैं, डायरेक्ट कह देते सर 72 आ जाएगा। ठीक है, कितना, सॉरी 73 आ जाएगा, 73 × 10 - 11 12 कुछ भी लिख देते हैं, तो ये घटेगा ही नहीं जब तक पावर क्या होगा, सेम नहीं होगा। तो पहले पावर आप सेम करेंगे, पावर सेम करने के बाद अब इसे आप कॉमन ले लेंगे, 10 पे घाते -12 क्या ले लेंगे, कॉमन। तो 81 में से 80 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, × 10 पे घाते -12 आ जाएगा, 1 × 10 पे घाते -12 क्या आ जाएगा, Q1 - Q2 का होल स्क्वायर का वैल्यू जा रहा है। तो हमें Q1 - Q2 का होल स्क्वायर तो चाहेगा नहीं, हमें क्या चाहेगा, हमें तो Q1 - Q2 चाहेगा। तो यहाँ से सिंपल आप Q1 - Q2 निकालोगे, तो Q1 - Q2 = हो जाएगा √ में 1 × 10⁻12, है ना जी। तो यहाँ से Q1 - Q2 = आ जाएगा 10⁻12 का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे वो 10⁻6 आ जाएगा, 10⁻6 आ जाएगा, है ना। और जो डाटा आएगा ये कॉलम में ही आएगा, किस में आएगा, कॉलम में। अब सुनो, इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लो, ये जो आया है इसको समीकरण नंबर क्या मान लो, 2, और 1 आपको पहले से दिया है ना।
अब 10 पे घाते -6 कूलम को आप सिंपली क्या कह सकते हो, 1 माइक्रोकूलम। क्या कह सकते हो, 1 माइक्रोकूलम कह सकते हो। कोई तकलीफ़ है जी? नहीं है। तो ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा इसलिए कि यहाँ पे जो डाटा हो माइक्रोकूलम में है। किस में है, माइक्रोकूलम में है, तो उसे भी किस में बनाना पड़ेगा, माइक्रोकूलम में। तो 10 पे घाते -6 कूलम को हम कह सकते हैं 1 माइक्रोकूलम। अब Q1 और Q2 हमें मिल गया, तो दोनों को एक जगह रख के विलोपन विधि लगा के Q1 Q2 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, पहले एक जगह लिख देंगे, 1 माइक्रोकूलम है, ये 2 है, दोनों को जोड़ देंगे। तो जब जोड़ते हैं तो विपरीत चिन्ह वाले जो होते हैं वो कट जाएंगे और समान परिमाण वाले जुड़ जाएंगे, और चिन्ह बदलता नहीं जोड़ते समय। Q1 कितना होगा, 2Q1 हो जाएगा, और यहाँ 9 और 1 10 माइक्रोकूलम आ जाएगा। तो यहाँ से Q1 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 माइक्रोकूलम। कितना आ जाएगा, 5 माइक्रोकूलम Q1 आ जाएगा। तो Q2 कितना आएगा, दोनों का योग 9 है, तो जाहिर सी बात है Q1 का वैल्यू यहाँ रख देंगे 5, तो 9 में से 5 घट जाएगा तो कितना देगा, 4 माइक्रोकूलम। तो Q2 कितना आएगा, 4 माइक्रोकूलम का। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। तो जी आंसर बिल्कुल सही दे रहा है, 5 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन।